कोरोना के सितम के बीच बिहार में चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सूबे में एनडीए की सरकार में भागीदार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं को बिहार की सभी 243 सीटों पर तैयारी को कहा है। सरकार में शामिल बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता और सूबे के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी साफ कर दिया है कि बिहार में एनडीए अगला चुनाव नमो नीतीश के चेहरे पर ही लड़ेगी। वहीं महामारी और लॉकडाउन से उपजे हालातों के बीच इस बार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रवासी मजदूर एक निर्णायक भूमिका में होंगे। यही वजह है कि प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों में खुद को प्रवासी मजदूरों का हितैषी बताकर सियासी माइलेज लेने की होड़ चल रही है। कोरोना के चलते अभी रैली और बैठकों की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पक्ष और विपक्ष के नेता अपने कार्यकर्ताओं से संवाद बना रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे प्रबंध संपादक रंजन कुमार ने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक रहे मुजफ्फरपुर के युवा सांसद अजय निषाद से खास बातचीत की। एक बार पुनः जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपके जो गठबंधन है उसका चुनावी चेहरा क्या होगा? निसंदेह नीतीश जी रहेंगे, क्योंकि उनका एक दमदार छवि है, ईमानदार छवि है और पूरा जो गठबंधन है वो उनको नेता मान रहा है, तो उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। और केंद्रीय नेतृत्व ने भी माननीय गृह मंत्री और उस समय वर्तमान के अध्यक्ष अमित शाह जी बोल भी चुके हैं कि हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो हमारे नेता और चुनावी चेहरा वही रहेंगे। आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कौन से बेहतर काम होंगे जिस पर आपकी पुनः वापसी होगी? देखिए, बहुत सारे नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी के मतलब कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि बिहार के कोने कोने में बिजली पहुंची और आज के डेट में बिजली में व्यापक सुधार हुआ है और 18 घंटा से 24 घंटा तक लगातार बिजली सप्लाई हो रही है, अच्छे वोल्टेज के साथ रह रही है और सारा सिस्टम जो है बिजली में सब ठीक चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सड़कें में भी व्यापक सुधार हुआ है। अब बिहार के किसी कोने से आप 6 घंटा के अंदर में आप पटना पहुंच सकते हैं। सड़कें बहुत अच्छी भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीविका के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ा है, उसमें रोजगार की भावना भी बढ़ी है। जीविका के बहुत अच्छा काम कर रही है, संगठित होकर महिलाएं जो हैं उनका भी रोजगार सृजन हो रहा है, तो एक ये हमारी बहुत उपलब्धि है। और उसमें और बहुत सारे काम हैं, जैसे ज़मीन विवाद में भी आपने देखा होगा कि कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है कि जो भी दादा या पिता अपने बच्चे को ज़मीन रजिस्ट्री करते हैं तो मात्र 1000 के राशि में हो जाएगा। तो ये सब काम जो होगा ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा। इससे आपसी विवाद भी नहीं होंगे ज़मीन के संबंध में। उसके बाद जो बैंक में लोन लेने का जब स्पष्ट स्वामित्व रहेगा ज़मीन का, तो उसमें लोन लेने में भी आसानी रहेगी जो उसके आवेदक होंगे। तो ये सब योजना जो है बहुत कारगर है। उसके साथ भी आप देख रहे हैं कि लगातार अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो बाहर से जो काफ़ी जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं तो उनको भी रोज़गार सृजन करना, और इसी दिशा में भी कारगर काम हम लोग कर रहे हैं। मजदूरों को लाने के लिए भी सफल संचालन किया गया है एनडीए की तरफ से, तो उसमें भी थोड़ा उस समय में रोष था मजदूरों को कि नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन बाद में सब चीज़ सुचारू से हो गया। लोग यहाँ आ भी रहे हैं, क्वारंटाइन भी हो रहे हैं, वो सभी व्यवस्था ठीक ठाक है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नीतीश जी के टक्कर में हो, तो हम लोग का चुनाव जो है बहुत मजबूत स्थिति में है और अच्छी खासी सीटों के साथ हम दोबारा सत्ता में आएंगे। कहा जा रहा है कि एनडीए का जो पहला और दूसरा जो कार्यकाल था और अभी में अफसरशाही हावी हो गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हर आदमी का शासन चलाने का अपना अलग अलग तरीका है। ये सही बात है कि नीतीश जी का जो पहला कार्यकाल जो 2005 से जो 2010 तक जो कार्यकाल था वो बहुत अच्छा था। उस समय लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बढ़िया था, संचालन भी जो अफसर पे थे जनप्रतिनिधि का जो है वो बहुत सुचारू रूप से कोऑर्डिनेट करते थे, तो क्राइम का भी ग्राफ बहुत
कम था उस समय, ज़्यादा क्राइम भी नहीं हो रहा था, सारा चीज़ कंट्रोल में था। लेकिन अचानक जो आरजेडी के गठबंधन के बाद आए सो थोड़ा सा गड़बड़ाया है, लेकिन धीरे धीरे अब स्थिति बहुत सुधर रही है। अभी गुप्तेश्वर पांडे जी डीजी हैं, तो उनका भी देखते हैं बराबर वीडियो में इंटरव्यू आता रहता है और क्राइम बहुत कंट्रोल हुआ है पहले की अपेक्षा में। अभी तो लॉकडाउन के कारण भी बहुत चीज़ अपने आप भी कंट्रोल हो गया है, लेकिन आने वाले दिन में ये चुनौती तो रहेगी और इस पर भी धीरे धीरे हम लोग काबू पाएंगे और कोशिश करेंगे जो हम लोग का जो जंगल राज से मुक्ति होकर जो ये सरकार बनी एनडीए की, तो ये कंटिन्यू रहे, जंगल राज वापसी जो है पुराना ना हो। प्रशासन पर जो है सख्त रवैया माननीय मुख्यमंत्री जी को करना पड़ेगा और टाइट करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है कि भरोसा के साथ जो है जनता का भरोसा है तो सब चीज़ ठीक रहेगा। आपकी सरकार में कौन सी वैसी काम है जिसको लेकर विरोधियों ने काफ़ी कुछ हंगामा किया और उससे जनता भी कुछ नाराज दिखी? थोड़ा सा वो बालू और दारू को लेकर थोड़ा सा नाराज़गी रही। बालू का थोड़ा बहुत सारा खासकर उत्तर बिहार में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, लेकिन आने वाला समय में सब ठीक हो जाएगा। जैसा आप सूचना आप देख रहे हैं कि जून के माह में ये पुल भी शुरू हो जाएगा, जो महात्मा गांधी सेतु जो मरम्मत का काम चल रहा था। जैसे पुल सुचारू रूप से चलेगा तो सारा ट्रक व्रक जो हैवी गाड़ी जो रुका पड़ा है वो आना शुरू हो जाएगा, तो सारा जो थोड़ा सा दाम भी बढ़ा था वो भी कंट्रोल हो जाएगा और जो शॉर्टेज चल रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, दारू के बारे में ये लोग बार बार बोलते हैं कि दारू बिहार में बंदी है, लेकिन बंदी एक तरह से नहीं है। तो उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि हर चीज़ का तो अपना एक कानूनी सीमा रहता है, तो उसके तहत में जो पकड़ाता है तो पुलिस कार्रवाई करती ही है। लेकिन एक चीज़ तो है कि शराबबंदी होने के बाद जो है जो लोगों जो दारू पी के जो लोग ऊपर रोड पे चौक चौराहे पे न्यूसेंस करते थे वो सब बंद हो गया है। दारू पी के लोग गाड़ी नहीं चला रहे हैं तो एक्सीडेंट पे भारी कमी हुई है। दारू गलत नहीं पी रहे थे तो जो लीवर संबंधी जो बीमारी थी उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। थोड़ा मोड़ा जो चोरी छिपे दारू जो बेच रहे हैं तो पकड़ाते भी हैं, जेल में भी हैं, काफ़ी संख्या में लोग अभी जेल में भी हैं दारू वाला मामले। तो सरकार इस पर धीरे धीरे सख्त हो रही है और आने वाला समय में इसमें भी काबू पाया जाएगा। चुनाव को लेकर आपकी पार्टी है उसकी तैयारी किस तरह से अभी चल रही है और कितने सीटों पर तैयारी चल रही है? देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता एक मिशन पे रहते हैं। जिस तरह से कमांडो का ट्रेनिंग रहता है उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो भी नेता रहते हैं सबका ट्रेनिंग रहता है। अभी लॉकडाउन में सारे लोग सारी पार्टी अपना अपना काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी तो मालूम नहीं, लेकिन बीजेपी लगातार लॉकडाउन में भी लगातार काम कर रही थी। हमने अभी तक में बूथ कमेटी का गठन कर लिया है, सभी जगह हमारे पंचायत अध्यक्ष भी हो गए हैं, सारे मंडल का गठन हो गया है, सारे जिला स्तर का जो टीम है सबकी घोषणा हो गई है, प्रदेश लेवल का जो टीम था वो भी घोषणा हो गई है। तो हम एक अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सभी सीटों पे काम करती है। हम लोग 243 सीट जो अभी बिहार विधानसभा का सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। और कोई भी एनडीए का कोई भी नेता आते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई नया चेहरा भी अगर चुनाव लड़ने आता है तो उसको कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सबको सारा चीज़ बैठे बैठा जो सारा लिस्ट उनको मिल जाना है कि ये आपको ये चीज़ है, ये बूथ कमेटी है मेरा, ये पार्टी का कार्यकर्ता, ये मोबाइल नंबर, पूरा डाटा के साथ सारा चीज़ अवेलेबल रहता है। तो कोई भी प्रत्याशी जो आएंगे, चाहे एनडीए के हों, चाहे बीजेपी को हो, चाहे नया चेहरा हो, चाहे पुराना चेहरा हो, उनको कोई चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछले चुनाव में आप स्टार प्रचारक के रूप में रहे हैं, कार्यकर्ताओं को क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे? नहीं, कार्यकर्ता देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह लगन से, ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक काम करते हैं और उन पर भरोसा कीजिए, चुनाव का रिजल्ट अपने आप मिलेगा। सारा चीज़ है कि कार्यकर्ता पे आप भरोसा कितना करते हैं। जो उम्मीदवार हैं उनको कार्यकर्ता पर भरोसा करना पड़ेगा, उनके नेतृत्व क्षमता को पहचानना पड़ेगा, उसी के सहारे जो है नैया पार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे बीच बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष व मुजफ्फरपुर के सांसद माननीय अजय निषाद जी। हम किसी खास मुद्दे पर फिर आगे भी बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। मैं रंजन कुमार अपने सहयोगी कैमरामैन सोनू शाही के साथ मुजफ्फरपुर।